हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी इंटीग्रेशन सीख रहे हैं आप लोग मेरे साथ। एक्सरसाइज 3.3 हमारा इस लेक्चर में फिनिश होने वाला है। लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 9 क्वेश्चन जो हम यहाँ फिनिश करेंगे। इंटीग्रेशन चैप्टर भी जो 12th का नया सिलेबस आया हुआ है 2020 का मैथ्स 2 के अंदर वो है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले, देखो ये फॉर्मूला सीखने वाले। क्या फॉर्मूला है कि अगर e⁻x है, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू ब्रैकेट में कोई एक फंक्शन है प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या होता है। इंटीग्रेशन का आंसर, इंटीग्रेशन हट जाएगा e⁻x इंटू ये जो फंक्शन f(x) है वो, और प्लस से ये नहीं लेना है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन, ये आई और इंटीग्रेशन और dx मैंने खुद से लिया है। क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, इतना ही था। तो मैंने dx और इंटीग्रेशन खुद से लिया क्योंकि ऊपर बोला था इंटीग्रेट। अब इसमें क्या करना है, इस तरीके का फॉर्मेट लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आई लिख दो, इंटीग्रेशन e⁻x को पहले लिखना है, फिर ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है इसमें देखो किसी का डेरिवेटिव कोई है। आप बोलोगे येस cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर है। मैं बोलूँगा अरे 2 + cot x अगर लेते हैं ना, 2 + cot x और उसका डेरिवेटिव अगर निकालते हो तो 2 का डेरिवेटिव 0 और cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, यानी कि 0 + माइनस माइनस cos x स्क्वायर x आ रहा है। देखो 2 + cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, यानी 2 + cot x को f(x) के जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो 2 + cot x को पहले रखो, फिर f(x) के बाद प्लस होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए f'(x), ये जो है ना माइनस cos x स्क्वायर x। मैंने क्या किया, उसको सिर्फ रीअरेंज किया। 2 + cot x को एक ब्रैकेट में, फिर माइनस cos x स्क्वायर को एक ब्रैकेट में। अब क्या होगा, i = देयरफॉर i = अब ये देखो, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला e⁻x आ चुका है। ये है ना, ये फंक्शन f(x) है प्लस f'(x), इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है अभी। उसके बाद ये इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन dx हट जाएगा, e⁻x आ जाएगा। क्या है इंटीग्रेशन, e⁻x का e⁻x और ये f(x), और इसको नहीं लेना। e⁻x आ गया इंटू जो f(x) था 2 + cot x, सिर्फ यही लेना। जो f'(x) है जो डेरिवेटिव उसको नहीं लेना, और प्लस c। तो ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान है। इसी तरीके से पूरे 9 क्वेश्चन हैं। चलो आगे देखते हैं। ये जो है रफ वर्क में आप राइट साइड में दिखा सकते हो। इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर e⁻x बाद में पहले तो ले सकते हो, बट ब्रैकेट के अंदर f(x) के साथ f'(x) होना चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक ही टर्म है, वो भी फ्रैक्शन में। तो ये जो फ्रैक्शन है उसको स्प्लिट करके 2 टर्म बनाना है हमको सबसे पहले, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर 1 + sin x और 1 + cos x है, इसको फॉर्मूला यूज़ करो। कैसे, sin x का फॉर्मूला आपको पता है, sin 2x का, 2 sin x × cos x बराबर। लेकिन यहाँ तो सिर्फ sin x है, तो आप क्या करो, sin 2x का अगर सिर्फ x लेते हो तो ये हाफ एंगल होता है x/2। तो ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन, यहाँ 1 + sin x का हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2, ये हो गया अपॉन। अभी 1 + cos x, देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। ये -1 अगर यहाँ है तो 1 प्लस हो जाएगा, ओके। और यहाँ तो 2x नहीं है, सिर्फ 1 + cos x है, देखो cos x, तो ये ऐसे हो गया। तो 1 + cos x क्या आया, 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ पर अरे e⁻x भी है dx, इसको एक बॉक्स में रखो ब्रैकेट में। और ये जो है आप इसे दिखा सकते हो, रीज़न आपको दिखाना चाहिए। जब भी जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना उसको दिखा दो। सो आई क्या मिल गया आपको, i = इसको स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन 1/1/, ये 1/ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस फिर ये जो 2 sin x/2 × आप सोच रहे होगे इतना सब क्यों कर रहे हैं। अरे अब भी देखो, आपको जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मेट, जो हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ से 2 कैंसिल, cos से एक cos कैंसिल। देखो i = इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, और ये 2/2 है, ठीक है, ये 2 रह गया, 1/cos स्क्वायर हो गया। sin/cos क्या आ जाएगा, tan x/2, इस तरह से, और बाहर e⁻x dx। अब ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें। e⁻x पहले लिखना, किसका डेरिवेटिव कौन प्रेजेंट है, देखो tan x/2 का सेक स्क्वायर होता है ना, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव यहाँ लिख के दिखाओ, tan x/2 का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, बट x के बदले x/2 है, तो x/2 का वापस डेरिवेटिव
1/2 से मल्टीप्लाई किए तो अपॉन 2 आया, देखो आया ना ये, ठीक है। तो ये tan x/2 का डेरिवेटिव ये है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे tan x/2 प्लस ये पहले लिख दिया fx, फिर ये उसका डेरिवेटिव sec² x/2 अपॉन 2 और यहाँ पर dx e⁻x तो पहले लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखना, देयरफॉर i इज इक्वल टू e⁻x, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन और dx हट जाएगा, और ये जो fx है tan x/2 ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस c, तो यहाँ पर ये आ गया फाइनल आंसर। आपने देखा स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ये फॉर्मेट नहीं था, फिर भी मैंने फॉर्मूला यूज़ करके उसको उस फॉर्मेट में लाया, e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) एंड देन फाइनली आंसर क्या आता है, e⁻x आता है, और जो fx है वो आता है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, याद रखो, जो डेरिवेटिव वो चला जाएगा एच पर फॉर्मूला, ये दोनों सिर्फ आंसर में आएंगे और प्लस सी। चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। तीसरा सम भी बिल्कुल ऐसा ही है, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x, ये देखो ये पहले 1/x है, फिर प्लस 1/x का डेरिवेटिव यही होता है ना -1/x², तो ये सीधे सीधे डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है। अगर 1/x है उसका डेरिवेटिव -1/x² है, तो हमको पता है डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी मैंने दिया था। अब क्या करोगे, इसके बाद ये जो स्टेप है यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना, देयरफॉर i इज इक्वल टू एच पर दिस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, e⁻x इंटीग्रेशन, तो e⁻x इंटीग्रेशन dx हट गया, और ये जो fx है वो आता है 1/x और प्लस c। फाइनली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर i इज इक्वल टू e⁻x प्लस c, ऐसे भी किया तो चलेगा या ऐसे रखो तो भी चलेगा, ओके, दोनों आंसर चलेगा। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ये सेकंड के जैसा है, देखो इसके अंदर भी सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो अलग होने चाहिए ना ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो दो अलग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर देखो अगर x+1 और x है, यहाँ पर x+1 द होल स्क्वायर है, ये जो x है क्या करो, ये x+1 है ना, इसको x+1 करो और माइनस करो, +1 -1 एडजस्टमेंट, ओके, +1 और -1 0 हो जाएगा, तो वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो ये ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा, येस होगा। स्प्लिट करो, फ्रैक्शन को स्प्लिट करो, ये हो जाएगा x+1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर, फिर -1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर, इस तरह से, ओके। क्या किया, ये जो x+1 द होल स्क्वायर था इसको इसके नीचे और इसके नीचे रखा। अब यहाँ पर देखो ये x+1 है, इससे ये x+1 एक कट जाएगा, सो i इज इक्वल टू वॉट 1/x+1 आया, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पर मैं प्लस करता हूँ इसके फॉर्मेट में करने के लिए, -1/x+1 द होल स्क्वायर, ऐसे करता हूँ। अच्छा e⁻x भी यहाँ पर था, e⁻x dx, e⁻x को मैं क्या करता हूँ पहले ले लेता हूँ, यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x और यहाँ पर dx, e⁻x को पहले लेते। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारे फॉर्मूले जैसा। अब देखो ये अगर फंक्शन है 1/x+1, तो इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/x का क्या होता है -1/x², ओके, x के बदले क्या है x+1 है, तो x+1 का अगेन डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे साइड में लिख के दिखा दो, ये डेरिवेटिव है करके इसके बाद में, हाँ, और इसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पर दिखाना है हर बार की तरह। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e⁻x ये इंटू 1/x+1 fx ओनली, ये दोनों और ये नहीं लेना है, प्लस c, हो गया आंसर। मतलब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो क्वेश्चन है उसको किसी भी तरह से इस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लाने के बाद ये दोनों जो है आंसर आ जाते हैं प्लस c के साथ। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। देखो फटाफट क्या करना है, जैसे कि आप जानते हो जो फॉर्मूला है वहाँ पर बाहर सिर्फ e⁻x होना चाहिए, इंटू, देखो इंटू, यहाँ तो e⁻x के साथ अपॉन x है, तो अपॉन x को अंदर लेके जाओ, ये अपॉन x दोनों के अपॉन में जाएगा, यहाँ पर इसके अपॉन में x आया तो क्या हो जाएगा x log x द होल स्क्वायर अपॉन x, और यहाँ पर क्या आ गया 2 log x अपॉन x। इससे होगा क्या, ये x और x जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल गया क्या, देखो e⁻x इंटू log x द होल स्क्वायर और प्लस ये क्या मिला 2 log x अपॉन x, ओके। अब यहाँ पर इसको जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, यहाँ भी लिख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ log x द होल स्क्वायर इज, कैसे जाएगा, डेरिवेटिव में x⁻n टाइप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते, ऐसा फंक्शन का पावर होगा तो ये 2 आगे आएगा डेरिवेटिव में, 2 इंटू लॉग एक्स, फिर log x का अगेन डेरिवेटिव 1/x, यानी 2 log x अपॉन x। यानी क्या समझ में आ रहा है कि ये जो log x तो होल स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव ये यहाँ पर प्रेजेंट है,
ठीक है। देयरफॉर अभी यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दोगे, ये जो फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ वैसे एक बार लिख के देता हूँ आपको। सिंस आई इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, मैं यहाँ से आपको बता रहा था तो मैं अभी यहाँ इस क्वेश्चन में पूरा लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, ये यहाँ से देखो ई रेज टू, और इसका डेरिवेटिव ये है दिखा दिया हमने, तो ये लॉग एक्स द होल स्क्वायर। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये लॉग है तो ये पावर आगे आएगा क्या, नहीं, अगर ये इस x का स्क्वायर होता तो आ गया था, ये पूरे लॉग का स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो चुका है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ देखोगे इंटीग्रेशन ई रेज टू 5x है, हर बार तो x था, अब 5x आ गया, इंटू 5x इंटू लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में dx। कैसे किया जाए, तो देखो यहाँ पर ई रेज टू 5x है, एच पर फॉर्मूला वहाँ x होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्सटीट्यूट करते, पुट करते, जो 5x है ना उसको u v t कुछ भी ले लो इस तरह से, चलो ये लिया। सो देयरफॉर x क्या आ जाएगा, t अपॉन 5 आ गया, ओके। अगर 5x t है तो x क्या आ जाएगा, t अपॉन 5। डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, 5x का डेरिवेटिव 5 और dx इज इक्वल टू dt। ये dx अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, dx यहाँ से 5 आया तो dt अपॉन 5, तो ये पूरा सब्सटीट्यूशन का पार्ट हो गया। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू 5x हो गया t, देन ये 5x क्या है, ये भी t, log x x क्या हो जाएगा, देखो t अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन x, x क्या है देखो यहाँ से t अपॉन 5 ये आया, और फिर dx यहाँ से देखो ये dt अपॉन 5, देखो यहाँ पर ये t अपॉन 5 था, तो ये अपॉन 5 यहाँ अगर आता है तो इससे ये कैंसिल हो गया इजीली। देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्या हो जाएगा, देखो इस t को स्प्लिट करो दोनों के पास, सो t log t बाई 5 अपॉन t, तो t कैंसिल, log आ गया t अपॉन 5 प्लस, इसको बड़ा ब्रैकेट रखता हूँ मैं, ठीक है, और ये 1 अपॉन टी आ गया इस तरह से, और dt। अब देखो यहाँ पर log t बाई 5 जो है, log t बाई 5, इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव तो क्या आता है, इसका डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x का 1 अपॉन x होता है, log ये है तो ये 1 अपॉन ये, बट t के साथ और क्या है 1 अपॉन 5, तो इसका t बाई 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, t के बदले t बाई 5 है तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई 5, उससे मल्टीप्लाई करोगे, अब ये 5 कैंसिल हो गया, क्या है 1 अपॉन टी। तो ये क्या है देखो, सिंस डेरिवेटिव, ये जो पहला टर्म है इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन टी देखो बाजू में है, अब ये फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, ओके, ये फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस फॉर्मूले के बाद ई रेज टू टी इंटू ये जो पहला पार्ट है ये आएगा आंसर, लॉग टी अपॉन 5 और प्लस सी। बट क्वेश्चन में तो टी था नहीं, एफ एक्स 5x था टी के बदले, ओके, तो जहाँ भी टी है उधर 5x कर दो, टी की जगह पर 5x इंटू लॉग टी की जगह पर 5x, बट यहाँ तो अपॉन 5 भी है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। सो i इज इक्वल टू क्या आ गया फाइनली, ई रेज टू 5x इंटू लॉग ऑफ x, सिर्फ x और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखा, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, सब्सटीट्यूशन करने के बाद रेगुलर क्वेश्चन बन गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब 7th वाला क्वेश्चन, ये 6th के जैसा ही है, जैसे कि आप जानते हैं इस क्वेश्चन में ई रेज टू एक्स होना चाहिए, ई रेज टू एक्स, बट एक्स के बदले दूसरा कुछ है, तो फिर से सब्सटीट्यूट करो। क्या है देखो, एक्स के बदले साइन इनवर्स एक्स है, इसको टी सब्सटीट्यूट करो। अगर साइन इनवर्स एक्स टी है तो एक्स क्या आ जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इस तरफ आए तो साइन टी। चलो एक्स की भी वैल्यू मिल गई और साइन इनवर्स एक्स को टी रखा, बट इसको डिफरेंशिएट करो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx लेना पड़ेगा और t की जगह पर dt, तो ये सब्सटीट्यूशन भी आ गया। तो चलो अभी देयरफॉर आई सब्सटीट्यूट करो, इंटीग्रेशन ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स क्या है देखो t, ओके, ये पूरा साइन इनवर्स एक्स t हो गया, फिर ब्रैकेट x क्या लिया हमने साइन t, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस फिर एक्स स्क्वायर, x क्या आ जाएगा साइन t, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर t अपॉन ये देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx dt हो गया। सो ये अपॉन में जो है वो और dx मिलके dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dt, ओके, डिनोमिनेटर जो है ना ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx,
ये दोनों मिलके dt हो गया। अब देखो फॉर्मेट में आ गया क्या देखते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू टी साइन टी, यहाँ से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और डी टी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ई रेज टू टी, ये साइन टी है और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर रूट कैंसिल, ये है। अब अगर दिखाना तो ऐसे दिखा सकते हो ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या होता है, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, यहाँ पर है देखो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी है ना। देयरफॉर अच्छा अब ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लिखोगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, ई रेज टू टी एज पर फॉर्मूला साइन टी, और ये हट जाएगा प्लस सी। बट क्वेश्चन में तो टी था नहीं, तो टी की जगह पर क्या लिया था हमने, साइन इनवर्स एक्स, तो जहाँ भी टी है उधर साइन इनवर्स एक्स रखो इंटू साइन टी यहाँ क्या था देखो एक्स, तो एक्स प्लस सी। इसको और एक स्टेप फाइनल करो, ई आई इज टू एक्स को पहले रख देते हैं, एक्स इंटू ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स, सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ओके सो ये हो गया आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये फाइनल आंसर हो गया, बहुत ही आसान था। सब्सटीट्यूट करने के बाद ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल रेगुलर क्वेश्चन इस फॉर्मूले के पैटर्न में आ जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी तक जो पैटर्न कर रहे थे उस पैटर्न का नहीं है, बिकॉज इसमें ई रेज टू एक्स नहीं है देखो, ठीक है। तो कैसे किया जाए, तो कोई बात नहीं, हमने u इंटू वी रूल सीखा है, उसका यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन देखो log 1 प्लस एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log अगर आपने सीखा है log a रेज टू बी है तो b यहाँ आगे आ जाता है, सो b इंटू लॉग ए ऐसे हो जाता है। तो ये जो 1 प्लस एक्स है वो आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, जो पावर था वो आगे आ गया डी एक्स। u इंटू वी, याद रखो u इंटू वी के लिए क्या रूल बताया था, लिएट रूल। लिएट रूल में जो लॉग है वो पहले रखते हैं, देखो ये अलजेब्रिक है और ये लॉग है, अलजेब्रिक जो है बाद में रखते हैं, यानी लॉग पहले रखते हैं। अलजेब्रिक बहुत से बच्चों को नहीं समझता, देखो जिसमें एक्स वगैरह ऐसे होता है ना 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसको अलजेब्रिक बोलते हैं। लॉगरिथमिक है लॉग बोलते हैं। ओके तो लॉग पहले रखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लॉग पहले रख दिया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स फिर 1 प्लस एक्स ये और डी एक्स। अब ये u है समझो, ये पहला टर्म u और v। चलो अभी यहाँ से रफ में देखो, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स क्या फॉर्मूला था, याद करो, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन देन डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रेशन ऑफ v, देन ये इस तरह से था, ठीक है। ये फॉर्मूला था, ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया था। तो अब इसको ऐसे ही करते हैं, आई इज इक्वल टू सबसे पहले u एज इट इज़, यानी लॉग 1 प्लस एक्स एज इट इज़, देन इंटीग्रेशन ऑफ v यानी ये इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स डी एक्स, देन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन पहले वाले का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स लेना है हम लोग को, हाँ, लॉग 1 प्लस एक्स ये इस तरह से इंटू, देन दूसरे वाले का ये जो पोर्शन था वो रिपीट होता है हर बार 1 प्लस एक्स डी एक्स, फिर एक बड़ा ब्रैकेट देते हैं इस तरह से और एक बाहर डी एक्स। यू इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम लोग, लॉग 1 प्लस एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स ये एक्स के जैसा ही है, तो एक्स के साथ 1 प्लस है, तो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह ऐसे होता है साइन एक्स का क्यूब, तो इसको फिर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। ओके ये अलजेब्रिक इसलिए कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, पावर 1 था ना, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 ऐसे, फिर बड़ा इंटीग्रेशन। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो लॉग 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स, इसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो चलेगा वही आ गया। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स वापस ही आएगा 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 और ये बाहर वाला डी एक्स, ठीक है, ये इस तरह से। चलो अब देखो ये 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस 1 एक्स एक बार है, ये 2 बार है, स्क्वायर है, तो सिर्फ 1 प्लस एक्स रह गया। आई इज इक्वल टू, देखो इस टर्म को पहले लिखो 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये लॉग लिखना लॉग 1 प्लस एक्स, देन माइनस ये 2 है 1 अपॉन 2 बाहर ले लो, यहाँ पर ओनली लॉग नहीं 1 प्लस एक्स आ गया, देखो 1 प्लस एक्स, ओके, और डी एक्स अब हो चुका है। फाइनल आंसर देखो, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस हाफ। अब 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन तो पहले भी निकाले थे ना, क्या आया था 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये चीज़ तो 2 बार आ गई, कॉमन ले लो उसको। आई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2,
कॉमन, ओके, तो क्या बच गया log 1 + x - 1/2 + c, ओके, इस चीज़ को कॉमन ले लिया। आप चाहिए तो 4 कॉमन ले सकते थे, यहाँ 2 2 = 4, अगर 4 कॉमन लेते तो फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर इसको ऐसे भी रखते हो तो भी चलेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, ओके, यहाँ 2 था। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। आपने देखा 7 क्वेश्चन तक हमारा जो अलग फॉर्मेट था e⁻x वाला, 8th में e⁻x नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो लॉग का 1 + x पहले ला दिया और u × v रूल जैसे हम अप्लाई करते थे क्वेश्चन नंबर 1 2 के अंदर वैसे अप्लाई कर दिया। चलो अभी ये स्क्रीनशॉट लो और बुक में भी लिखते जाओ। हाँ, 9th वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं 3.3 का। ये जो क्वेश्चन है इसको देखो, मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताता हूँ आपको। यहाँ पर log x देखोगे, कोसेक ऑफ log x ब्रैकेट 1 - cot ऑफ log x, तो जो log x है उसको अगर मैं t सब्सटीट्यूट करता हूँ, log x = t, ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ भी बेस नहीं होगा तो हर बार मैंने बताया e होता है। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे कर सकते हैं, ये जो log x = t है, इसका ये जो बेस e है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करोगे तो क्या आएगा, देखो e⁻t = x। मैंने बार बार बताया है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक लॉग का वीडियो आपको देने वाला हूँ जिसमें सारी प्रॉपर्टीज एक साथ बताऊंगा, ओके। चलो e⁻t = x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लो, e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t dt, x का डेरिवेटिव dx, ये आ चुका है। अब क्वेश्चन को चेंज करो, i = देयरफॉर इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, देखो कोसेक log x क्या है t, कोसेक t, फिर ब्रैकेट, अच्छा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ये, 1 - cot, इसको छोटा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ मैं, 1 - cot log x इज अगेन t, और ये जो बाहर dx है वो क्या आ गया, dx e⁻t dt। चलो सिंप्लीफाई करो, देयरफॉर i = e⁻t को पहले लिखता हूँ मैं, कोसेक t अंदर गया, कोसेक t × 1 कोसेक t हो गया, फिर माइनस कोसेक t × cot t हो गया, e⁻t पहले आ गया dt। यहाँ देखोगे तो जो कोसेक का डेरिवेटिव बाजू में है आ गया है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक t cot t। कैसे हो रहा है ये पता है आपको, जैसे sec x का डेरिवेटिव था sec x tan x, वैसे कोसेक x का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक x cot x, ओके। अब इसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे, सिंस इंटीग्रेशन e⁻x fx + f' dx = e⁻x fx, जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे ना, वही फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक यूज़ किया था, 8th में नहीं यूज़ हुआ था, बट अब हो रहा है देखो। तो अब i क्या हो जाएगा, देखो e⁻t है, ओके, और ये fx और ये उसका डेरिवेटिव, तो ओनली fx आ जाएगा, यानी कोसेक t और प्लस c। बट क्वेश्चन में तो t था नहीं, log x था, t वॉज log x, सो i को क्या करना, e⁻log x, ये आ गया। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, e⁻t क्या है, x है, तो डायरेक्ट करो, जहाँ भी t था वहाँ log x रखना है, बट x की जगह e⁻t कर सकते हो, या e⁻t की जगह x कर सकते हो, कोसेक t की जगह पे log x प्लस c। देखो यहाँ t की जगह पे log x है, ये e नहीं होगा तो भी e समझते हैं, और e⁻t है तो x, ये आ चुका है फाइनल आंसर। तो इसके साथ ही ये 9th वाला क्वेश्चन इस तरह से करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, और 9th के साथ साथ ये जो 3.3 है वो पूरा फिनिश हो गया। आप यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। इसी के साथ 3.3 ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बहुत ही टाइम लगा, बड़ा एक्सरसाइज था। इसके बाद बता दूँ 3.4 एक्सरसाइज है जिसमें अप्रॉक्स 23 क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, और 3.4 लास्ट एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन का, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे बड़े चैप्टर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है हमारे बुक के अंदर, और हमारा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर हम इसकी तैयारी कर लेते हैं तो। पार्शियल फ्रैक्शन एक अलग टाइप है जो 3.4 में हम सीखेंगे। अभी तक आपने जितना कंसेप्ट सीखा 3.1, 3.2a, 3.2b, 3.2c और 3.3 के अंदर, वो सारे कंसेप्ट 3.4 में इस्तेमाल होंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन का जो एक अलग तरीका, अलग मेथड है, अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो हम एक साथ करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चंस हैं, इन पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो आने वाले 2 दिनों में 2 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं फिनिश कर दूं इंटीग्रेशन चैप्टर। आप लोग रिवाइज करते रहो, नोटबुक कंप्लीट करते रहो। इसके ऊपर तुरंत मैं आपको जो हैंड रिटन सॉल्यूशन भी दूंगा, और उसके बाद मैं आपका टेस्ट सीरीज़ में इसको इंक्लूड भी करूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन तो समझो आपने मैथ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट, मुझे पता है कि आपको मेरे लेक्चर बहुत पसंद आ रहे हैं, इसलिए आप अभी लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं।
तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, आप सीख रहे हो, तो क्यों ना इस सीरीज़ को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बहुत ही बच्चे जो हैं ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि फ्री लेक्चर कहाँ पर है। हमारा जो ये चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडीज़ पर फ्री में 10th 11th 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स आ रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 3.4 के साथ।